चलो तो देखो, आज बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, है ना, कि क्या है ह्यूमन हार्ट, कैसे वो काम करता है। एक एक चीज पढ़ेंगे अपन लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल हार्ट बना रहे हैं, यानी बाहर से देखते हैं हार्ट कैसा लगता है ना। थोड़ा थोड़ा मैंने बनाने की कोशिश की है, एग्जैक्ट नहीं है, तो अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी, थोड़ा सा समझना है ना। देखो, हमें पता है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 1 2 3 और 4, 4 चैम्बर होते हैं। एक क्या होता है, राइट आर्ट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता था, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। दूसरा होता था लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात तो पता है। अब इनको जो सेपरेट कर रहे हैं ना, देखो सबसे पहले तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट किया जा रहा है। कौन सेपरेट करता है, कोरोनरी सल्कस। कौन सेपरेट करता है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को, हाँ। तो कोरोनरी सर्कस का काम क्या है, सेपरेट करता है। सेपरेट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेपरेट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को क्या करता है कोरोनरी सल्कस, सेपरेट करता है। अगर राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम की बात करें तो उसको कौन सेपरेट करता है, ऑरिकुलर सल्कस करता है। दिख रहा है, नाम ही बता रहा है। देखो एक चीज और बताता हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं आर्ट्रियम और ऑरिकल वर्ड में, है ना। तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये भी बोल देते हैं। लेकिन रियल में होता क्या है ना, चैम्बर जो है ये राइट आर्ट्रियम और राइट लेफ्ट आर्ट्रियम है, और इस पूरे को बोलते हैं ऑरिकल। इस पूरे को क्या बोलते हैं, ऑरिकल। तो इसलिए इसको आर्ट्रियम को सेपरेट कर रहा है, उसका क्या नाम रखा गया, ऑरिकुलर सल्कस। दिख रहा है। नाउ जब वेंट्रिकल की बात करेंगे तो वेंट्रिकल को भी सेपरेट करेगा, और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है तो वेंट्रिकुलर सल्कस सेपरेट कर रहा है। कॉमन सी बात है ना। अगर इंटरनल हार्ट की बात करें तो हार्ट को अगर हम अंदर से देखें तो देखो, जो ऑरिकल वाला पार्ट है यानी राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, उनके पास ये मसल दी हुई है जिसका नाम है मस्कुलाई पेक्टिनेटी। क्या नाम है, मस्कुलाई पेक्टिनेटी, है ना। इसका काम क्या होता है, मस्कुलाई पेक्टिनेटी का काम क्या होता है, ये प्रोवाइड, या ऐसे लिखते हैं हेल्प, क्या करेगी ये, हेल्प करेगी, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल या आर्ट्रियम, है ना। ऑरिकल ही लिख लेते हैं। किसमें हेल्प करती है, ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। देखने में कैसी होती है, कंगे जैसी, बल काटते हो ना, हाँ। तो क्या बोल सकते हैं, कॉम लाइक। कॉम लाइक कैसी होती है बेटा, कंगे जैसी होती है। दिख रहा है। तो अब जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है उसको अंदर से देखो, बाहर से, बाहर वाले पोर्शन को हमने क्या बोला, ऑरिकुलर सेप्टम, जो बाहर से डिवाइड होते हुए दिख रहा है। लेकिन जब अंदर से भी तो डिवाइड हो रहा है, जब अंदर से डिवाइड हो गया, जब हार्ट देखोगे तो आपको ऐसे, ये जो मैंने बनाया है ना, ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। कैसे दिखाऊं, जैसे मानो ये हार्ट है ना, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट, है ना, ऐसे मान लो। तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो ये जो हमें मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये है सल्कस, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, वो क्या है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। तो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम क्या, अंदर का पार्ट है, जो आर्ट्रियम को अंदर से डिवाइड कर रहा है। तो बाहर जो हमें दिख रहा है ना, देखो ये जो नैरो सा दिख रहा है, बीच में गैप जो दिख रहा है, ये गैप जो है ना, इसको हम सल्कस बोलते हैं रियल में, ठीक है। अब देखो आगे, आर्ट्रियम को सेपरेट कौन कर रहा है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, यानी ऑरिकल है ये पूरा, इसके अंदर क्या एक सेप्टम है जो इनको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बोलो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, नीचे वाले पार्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कैसा है, वो लार्ज है ना, और राइट वेंट्रिकल स्मॉल है, ठीक है। तो याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लार्ज होता है, और राइट वेंट्रिकल कैसा होता है, स्मॉल होता है। पता चल रहा है, क्यों लार्ज है, कि ऑक्सीजन ब्लड सारा यहीं आ रहा है,
और फिर यहीं से ट्रांसफर हो रहा है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में, है ना। नेक्स्ट चीज, किससे डिवाइड हो रहा है? इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से। वेंट्रिकल को कौन डिवाइड कर रहा है? इंट्रा वेंट्रिकुलर। देखो इंट्रा का मतलब उसके अंदर, वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल, और जो डिवाइड कर रहा है वो सेप्टम है। तो देखो नाम ही बता रहा है सारी चीजें, है ना। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को और हम बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टम। क्या बोलते हैं? ये याद रखना, आपसे ऑब्लिक सेप्टम पूछ लिया जाता है, तो बच्चे ऑब्लिक सेप्टम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, है ना। बोलो क्लियर है? चलो इतना एक बार नोट करो, फिर हम हार्ट के अंदर देखेंगे कि हार्ट की जो मसल है वो कैसे होती है, उसको देखेंगे, और फिर हार्ट का फंक्शन देखेंगे। तो जरा नोट कर लो। चलो देखो, अब बेटा बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? टीएस ऑफ हार्ट के बारे में, यानी हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन किया हमने और देखा कि हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी मसल्स है या कौन कौन सी लेयर है ना। तो सबसे अंदर तो क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है? वो खाली स्पेस है जहां पर ब्लड फ्लो होता है। तो ल्यूमेन क्या है? वो खाली स्पेस है जहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है ना, इसके अंदर से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली फ्लो होता है ना। नेक्स्ट, उसके बाद देखो ल्यूमेन तो ये रहा, इसके ऊपर देखो एक लेयर और है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम, यानी इनर लेयर है इसलिए एंडोकार्डियम। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है, हार्ट के अंदर 3 तरह की मसल होंगी। कौन कौन सी? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ठीक है, तो जो एंडोकार्डियम है वो इधर है, उसके बाद कौन आएगा? मायोकार्डियम जो मिडल है। मायोकार्डियम को हम लोग मेनली कार्डियक मसल बोलते हैं। तो याद रखना, कार्डियक मसल यानी हार्ट की मेन मसल कौन सी है? मायोकार्डियम है। ये पूछा जाता है कि कार्डियक मसल कौन सी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एंडोकार्डियम भी होता है, मायो भी होता है, एपिकार्डियम भी होता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे, मायोकार्डियम के बाद फिर ये जो कैविटी है ये पूरा ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा विसरल पेरिकार्डियम। ये क्या आएगा? ये पूरा का पूरा क्या है? ये विसरल पेरिकार्डियम है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, वो लाइन लंबी कर दी। तो विसरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम यानी बाहर वाली मसल, यानी सबसे ऊपर की मसल है किसकी? हार्ट की, है ना। अब इसके ऊपर एक लेयर और है जो पेराइटल पेरिकार्डियम है। इसका मतलब पेरिकार्डियम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक कौन सी है? विसरल जो अंदर है, और उसके ऊपर एक लेयर और है जो क्या है? पेराइटल जो आउटर है। देखो दिख रहा है आउटर, है ना। और देखो जो आपकी विसरल पेरिकार्डियम है और जो पेराइटल लेयर है उसके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी का काम क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है यही हमें हेल्प करता है शॉक एब्जॉर्ब करने में। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि किसी हार्ट पे कुछ चीज बहुत जोर से लग गई, है ना, या कुछ भी मतलब इंजरी हो गई, तो वहां पर ये जो फ्लूइड है ना ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को, है ना, ज्यादा हार्ट के पास अंदर तक जाने नहीं देता है ना। ठीक है, चलो शाबाश। इसलिए तो नॉर्मली देखा है, वो टीवी में देखा ना, वो ऐसे ऐसे करके वो 2 वो रहते हैं ऐसे, हाँ शॉक देने वाले, ऐसे 2 रहते हैं, उनको ऐसे करके से लगाते हैं, तो वोल्टेज हाई रखते हैं उसके लिए। कि लो वोल्टेज रखेंगे तो लो वोल्टेज के शॉक को तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ही एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हार्ट को शॉक मिलेगा ही नहीं। और शॉक मेनली किसको दिया जा रहा है? मायोकार्डियम को, क्योंकि ये कार्डियक मसल है, इसी की हेल्प से दिल धड़क रहा है। तो दिल धड़कने में सबसे बड़ा रोल किसका है? मायोकार्डियम का है। पता चल रहा है? ये नहीं होगा दिल धड़केगा नहीं, है ना। नेक्स्ट, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हार्ट को शॉक एंड इंजरीज से, साथ में हेल्प करती है हार्ट को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होने से, है ना। यानी हार्ट के अंदर एक तो मॉइस्चराइज करेगी उसको, नहीं तो ये लेयर सूख जाएंगी ना। अगर ये लेयर सूख गई तो क्या होगा? हार्ट पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या हो रहा है? हेल्प इन मॉइस्चर, ठीक है, एंड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। इसकी वजह से ये जो लेयर है ये आपस में घिसती नहीं है। अगर ये घिसने लग गई और चिपक गई तो नुकसान हो जाएगा ना, है ना। तो ये फ्लूइड बहुत सारे हेल्प करती है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? चलो तो एक बार इसको नोट करो, फिर हार्ट का डायग्राम बनाते हैं अब, और वहां से अब हम लोग ऑर्टा और सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो जरा करो नोट।
चलो देखो, अब अपन लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें ध्यान से देखो। आपको हार्ट दिख रहा है, देखो इधर, ये क्या है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख दूं एक बार, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। दिख रहा है आपको? चलो अब देखो आगे, देखो बेटा, अब क्या हो रहा है हार्ट में, उस चीज को समझो। देखो मैंने कुछ पार्ट्स बनाए, उनको नंबरिंग दी। सबसे पहले देखो नंबर वन, नंबर वन क्या है, नंबर वन है वेना कावा, नंबर टू भी क्या है, वेना कावा है ना। अब वेना कावा का काम क्या होता है, वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बाकी बॉडी पार्ट से। वेना कावा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है, और उठा करके किसके पास लेके आती है, हार्ट के पास लेके आती है। यानी कहां से ला रही है, अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से ब्लड यहां से और यहां से जा रहा है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो क्या है, सुपीरियर वेना कावा। नीचे वाली जो है इंफीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, ऊपर के पार्ट से ब्लड लेके आती है। इंफीरियर क्या करेगी, नीचे के पार्ट से ब्लड लेके आएगी। और कैसा होगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसमें जाता है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। किसमें जाता है, राइट आर्ट्रियम में जाता है। देखो ये यहां से यहां ओपन हो रही है, दिख रहा है, यहां से यहां ओपन हो रही है, ये वाली ऊपर से यहां ओपन हो रही है, ओपन होते हुए दिख रहा है अपने को, शाबाश। तो फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, वेना कावा। फर्स्ट क्या है, सुपीरियर वेना कावा, क्या करेगी, कलेक्ट करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, एंटीरियर यानी ऊपर के पार्ट से बॉडी के, एंड ओपन करेगी किसमें, राइट आर्ट्रियम। याद रखना इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कौन लेके आता है, वेना कावा लेके आती है। और कहां पे लाके डालती है, राइट आर्ट्रियम में डालेगी। उसके बाद वो राइट आर्ट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना। देन फिर क्या है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या करेगी, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, कहां से लेगी, पोस्टीरियर पार्ट, नीचे के बॉडी पार्ट से, और लेकर क्या करेगी, फिर से ओपन होगी किसमें, राइट आर्ट्रियम में ओपन होगी। पता चला? तो 1 और 2 दिख गए, क्या है दोनों के दोनों, वेना कावा। थर्ड देखो, थर्ड ये रही, ये पल्मोनरी आर्टरी। अब हुआ क्या, देखो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, थर्ड यानी पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। नॉर्मली आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड करती है, लेकिन पल्मोनरी कैसा करती है, डीऑक्सीजनेटेड। किसके पास ले गई, लंग्स के पास। तो क्या लिखा है, ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। या आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो राइट, और करेक्ट हो जाएगा ना, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। कहां से, राइट वेंट्रिकल से किसके पास ले जा रही है, लंग्स के पास। अब देखो अगर लंग्स के पास आपका ब्लड पहुंच गया तो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कैसे रंग का हो गया, लाल रंग का हो गया। और देखो कहां आ रहा है, फोर्थ में, कहां आ रहा है, फोर्थ में। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका पल्मोनरी वेन्स। यानी पल्मोनरी वेन का क्या काम है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और किसको देती है, लेफ्ट आर्ट्रियम को देती है। किसको देती है, लेफ्ट आर्ट्रियम को। ओनली वेन, नॉर्मली वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये अकेली ऐसी वेन है जिसके अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और वो कहां से कहां कैरी हो रहा है, लंग्स टू हार्ट। या आप लिख सकते हो लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम,
ताकि हमारे डाउट ही नहीं रहेगा मन में, है ना। अब वो जो ब्लड ये लेके आए हैं लेफ्ट आर्टरियम में, वो ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इस ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, तो बाकी बॉडी पार्ट में देखो कौन पहुंचाता है, देखो 5th नंबर पहुंचा रहा है, दिख रहा है? यही क्या है? ऑर्टा। तो ऑर्टा क्या कर रहा है? ऑर्टा कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है कहां से बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और कहां भेज रहा है? बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, ऊपर के पार्ट में बॉडी के, है ना। और वो ऑर्टा जो है, अब देखो ऑर्टा कैसे आ रहा है, यहां से ब्लड लिया, यहां कौन सा ब्लड जा रहा है? रेड से बनाते हैं। ऑर्टा से कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। और जाकर के देखो हार्ट के पीछे जा रहा है, दिख रहा है? ऑर्टा कहां जा रहा है? हार्ट के पीछे की साइड। पीछे की साइड मतलब डॉर्सल साइड। ये हार्ट है। हमारा हार्ट कितना होता है? हमारी मुट्ठी के बराबर। जितनी आपकी मुट्ठी का साइज उतना आपके हार्ट का साइज, है ना। अब ये हार्ट है, तो पीछे से जा रहा है, यहां से गया वेंट्रिकल से, कहां जा रहा है? पीछे। पीछे मतलब डॉर्सल, है ना, ठीक है, ऐसा मतलब डॉर्सो वेंट्रल। तो हाँ, तो कहां जा रहा है? इट ट्रेवल फ्रॉम डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एमर्जेस एज, और निकल रहा है, एमर्जेस मतलब निकल रहा है, एज अ डॉर्सल ऑर्टा, दिख रहा है। और सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में भी, यानी आगे वाले पार्ट में तो सप्लाई कर ही रहा है, साथ साथ पीछे वाले पार्ट में भी, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। बोलो समझ आया? लास्ट वन, कोरोनरी आर्टरी नंबर 6 देखो मैंने यहां पे भी बनाई है। कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? आर्क ऑफ ऑर्टा। आर्क का मतलब कुछ भी नहीं है, जहां से बेंड हो रहा है ना उसको आर्क बोलते हैं। तो जहां से बेंड हो रहा है ना वहां से निकल रही है कोरोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है, याद रखना है। दो तरह की, दो होंगी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होंगी, एक होगी राइट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को और क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD, याद रखना। तो LAD कौन है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को ही LAD बोलते हैं ना। इसका बहुत मेजर रोल है। अगर ये खराब हो गई तो इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। और अब हार्ट अटैक आएगा तो इंसान मरेगा, और मरेगा तो पत्नी विधवा हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैरिड है तो, है ना, हमारी तरह थोड़ी घूमेगा हर कोई, है ना। तो अगर पत्नी विधवा हो गई तो उसी को क्या बोला गया? विडो आर्टरी। विडो मतलब, अब ब्लैक विडो देखी है ना, मार्वल्स में देखी ना ब्लैक विडो, वो काली विधवा जो है बेचारी, है ना। हाँ, तो उसका तो खैर नाम है, ये विडो मतलब यहाँ पे विधवा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्मली हार्ट अटैक मेल्स में ही आते हैं, फीमेल्स में नहीं आते हैं, है ना। मेल्स में ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। अब हार्ट अटैक आने का रीजन क्या है? कोरोनरी आर्टरी में ऐसा क्या हो रहा है, क्या हार्ट अटैक आ जा रहा है? इसका मेन काम है ब्लड को बहुत ट्रांसपोर्ट करना। अब सुनो सबसे कमाल की बात, क्या आपका हार्ट सारी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले रहा है, ऑक्सीनेट दे रहा है? तो क्या हार्ट को भी ब्लड चाहिए? उस बेचारे को कौन देगा? तो कौन देता है? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? सप्लाई करती है, सप्लाई ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीनेटेड, है ना, कॉमन सेंस है। तो सप्लाई करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स को क्या कर रही है? ब्लड सप्लाई कर रही है। यानी हार्ट का कोई ख्याल नहीं रख रहा, हार्ट सारे बॉडी ऑर्गन का ख्याल रख रहा है। तो ये क्या बोली? मैं तेरा ख्याल रखूंगी। अब ये इसका ख्याल रख रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये नाराज हो गई, नाराज हो गई तो विधवा हो गई। क्योंकि क्या हुआ? स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जम रहा है। लोगों को हार्ट अटैक जो आता है ज्यादातर मेल्स में, जो हार्ट अटैक ज्यादा मेल्स में ही होता है, क्योंकि मेल्स को नॉर्मली फीमेल कंपैरिजन में स्ट्रेस ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा फीमेल को स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन मेल्स को ज्यादा होता है। इसलिए फीमेल शायद ही आपने कभी सुना हो हार्ट अटैक से मर गई। नॉर्मली मेल्स ही बेचारे हम जैसे, है ना, मर जाते हैं, है ना। तभी तो विडो आर्टरी बोला, मेल विधवा थोड़ी होगा, फीमेल विधवा होगी, है ना। तो ये बेचारी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया। कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से इसका जो ल्यूमेन था, ल्यूमेन समझ रहे हो, ये
ये अंदर ये जो स्पेस है ये पूरा ल्यूमेन है। ल्यूमेन पे यहाँ पे क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, जिसकी वजह से ब्लड हार्ट को प्रॉपर नहीं मिल पाया। 50% तक, 50% से ज्यादा ब्लड सप्लाई करती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, किसको, हार्ट की मसल्स को, 50% से ज्यादा, है ना। अगर ये खराब हो गई, ये चल रही है तो भी कोई बात नहीं, इंसान जिंदा रह लेगा। लेकिन अगर ये खराब हो गई तो अब इंसान के चांसेस बहुत, मतलब दिक्कतें होती है। ऐसा नहीं कि मर ही जाता है, बच भी जाते हैं, ज्यादातर बच जाते हैं, कुछ केसेस में मर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है विडो आर्टरी कौन है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। एलईडी कौन है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। क्या काम करती है, मेन बेचारे हार्ट का, दिल का ख्याल रखती है। ऐसे बोलते हैं ना, मेरे बाबू तुम मेरे दिल का ख्याल रखो, तो वो यही, ये वो ख्याल रखती है। ठीक है ना। तो मैं आपका बहुत ख्याल रखती हूँ, आपका दिल मेरा है ना। तो तुम्हारा नहीं है, वो किसका है, कॉर्नरी आर्टरी का है ना। वो भी किसका, लेफ्ट वाली का ज्यादा है। ठीक है, दिल लेफ्ट में होता है ना, तो दिल लेफ्ट में होता है, लेफ्ट का ज्यादा है। बोलो क्लियर है। चलो, तो इसको नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं, कर लो बेटा नोट।